क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, इंटीग्रेशन cos 4x और इनटू में क्या करिएगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्व cos 4x इंटू cos 2x dx बराबर इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 2x dx। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखा मैंने। अच्छा एक बात बताओ, इसमें यदि हम 2 से गुणा करा दे और 2 से भाग करा दे तो क्या क्वेश्चन में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या आपको दिख रहा परिवर्तन? भाई इससे कट कर देंगे तब 1 बचेगा, 1 से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलने वाला है। यहाँ से बटे वाला जो 2 है उसको मैंने कॉमन ले लिया, यानी बचेगा 2 cos 4x इंटू cos 2x dx। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। बटे का जो 2 था अचर पद मैंने कॉमन ले लिया और अंश वाला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है और आप फार्मूला जानते हो बहुत अच्छे से कि यहाँ हो जाएगा cos 2x या फिर यहाँ ले लीजिएगा a इंटू cos b बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे cos a प्लस b और यहाँ n प्लस क्या हो जाएगा cos a माइनस b। क्लियर है बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मैंने क्या किया, फार्मूला अप्लाई करा दिया। अच्छा 1 मिनट, यहाँ 2 भी होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। आप सही है ना। 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। ये मेरा क्या है, फार्मूला है। जरा आप आइएगा इसमें। अब पहले 1/2 तो आपको लिखना ही होगा, आपकी मजबूरी है, नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत होगा। ठीक है। और यहाँ देखा जाए ये 4x को क्या मानिएगा a और ये 2x को क्या मानिएगा b। क्लियर है बात ना। अगर मैं इस जगह पे हूँ, इस प्लेस पे इसको पुट करना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, ये इतना भाग जो है इस जगह से फार्मूले से बन जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए मैं इस वाले भाग को छोड़ रहा हूँ, इस वाले को ले रहा हूँ। बात क्लियर है सभी को। इस वाले को जब लूँगा तो यहाँ लिखेंगे cos, क्या लिखेंगे आप cos a की वैल्यू क्या लेंगे आप 4, चलो 4x प्लस b की वैल्यू 2x। ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस आइएगा इस जगह पे cos लिखेंगे आप, पहले आगे आ जाओ a की वैल्यू क्या लेंगे आप 4x माइनस b की वैल्यू 2x dx। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? 1/2 आप लिखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। यहाँ पर हो जाएगा cos, इसको ऐड करेंगे तो 6x प्लस cos 2x dx। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब आप इसको ब्रैकेट में लिख, ओ सॉरी गलत हो गया था। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो या फिर इसको भी पूरे को ब्रैकेट में लिख सकते हो अलग अलग। आप इसको अलग अलग करा दीजिएगा और जब अलग अलग कराएंगे तो क्या होगा, 1/2 तो लिखा ही रहेगा और बड़ा ब्रैकेट लिखिएगा। इधर देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। समझ में आई बात कि नहीं आई? यानी कि इंटीग्रेशन क्या किया, अलग अलग कराया। अब मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर क्या होता है, तो अब बताओगे sin x प्लस का c। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, एक स्टेप बचेगा इसका। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब पहले तो आप 1/, दिख रहा है 1/2 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन cos x बराबर क्या होगा sin x। मैंने कहा था अगर इसके गुणे में 6 तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये आपको बात समझ में आ रही होगी। यानी 1/6 यानी 6 इसके गुणे वाले से क्या किया, भाग कर दिया। समझ में नहीं आ रही क्या बात भाई? अभी मैंने आपको सिखाया कि इंटीग्रेशन 6x लिखा है तो आप इसको या तो t मानकर करिएगा या फिर डायरेक्टली x के गुणांक से पूरे को क्या कर दिया करो भाग, या फिर पहले आप इस तरीके से लिख दो। पहले आप लिखिएगा sin 6x हो जाएगा। अब डिवाइड किससे कर देंगे 6 से, फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे sin कितना 2x और भाग किससे करेंगे 2 से। इसी के कोण से क्या करेंगे आप, भाग करेंगे और प्लस का क्या आ जाएगा c। क्लियर है बात ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका इससे गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा sin 6x बटे कितना आएगा 12। क्लियर है ना। इसके साथ गुणा कराओगे तो 6 दूनी कितना होगा 12 और प्लस इसके साथ भी गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि sin 2x बटे कितना आएगा 4 प्लस c। यही तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला है। क्वेश्चन कह रहा इंटीग्रेशन
साइन 2x इंटू कॉस 5x। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इस जगह लिख दूँ इसको इंटीग्रेशन कॉस 5x इंटू साइन 2x, तो क्या किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है? मुझे तो लगता कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया मैंने, कॉस को पहले लिखा, साइन को बाद में लिखा, ठीक है। अगर मैं इस जगह पे 2 से गुणा करा दूं, 2 से भाग करा दूं, तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे अगर मैं इसको 1 तो बाहर ले लूँ, 2 cos 5x इंटू साइन 2x लिखूँ, तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस जगह पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, 2 cos A इंटू कॉस B बराबर क्या होता है? ओ साइन है, साइन B बराबर क्या होगा? तो आप बताने वाले हो साइन A प्लस B और माइनस साइन A माइनस B। क्लियर है? ये मेरा क्या है? फार्मूला है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये दोनों पार्ट आपस में क्या है? बराबर है। ये भाग इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। अगर मैं वैल्यू पुट कराऊंगा A के प्लेस पे 5A और B के प्लेस पे 2A, देन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएगा ना। अगर मैं इस वाले को लूँगा तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस दोनों को बराबर करूँगा और इसके बराबर इस वाले को ले लूँगा, ठीक है, ताकि परिवर्तन दिखाना, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बात देखिएगा, 1/2 तो आप लिखते रहिएगा। अच्छा एक बात आप बताओ, क्या ये 2/2 से गुणा किया, भाग किया, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि मुझे इसे फार्मूले में बनाना था। फार्मूले में तभी बनेगा जब आप इसे 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग कराएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब लिखेंगे साइन A बोले तो 5x प्लस B बोले तो 2x, और मुझे समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन, कितना लिखेंगे? साइन A का मतलब 5x और यहाँ पे 3x 2x। क्लियर है बात? dx नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ऐसा क्या जो समझ में नहीं आया? फिर भी समझिएगा, इस वाले की जगह पे ये, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते ना। यहाँ रखते तो 5x और यहाँ रखते तो 2x, दोनों आपस में बराबर हो जाते। इसके बराबर मैंने इसे ले लिया। अब आगे बढ़ाइएगा, देखिए ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये 1/2 तो आप लिखते जाएंगे। चलो मैंने 1/2 लिख लिया। इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिए, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन 7x प्लस ये कितना हो जाएगा? सॉरी माइनस कितना हो जाएगा? साइन 3x dx। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। सिंपल सी बात है। अब इसका क्या कराएंगे आप? डिफ्रेंशिएट अलग अलग कराएंगे। इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 3x dx, ब्रैकेट बंद। नहीं समझ में आया? अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर क्या होता है? तो आप बताएंगे माइनस साइन x प्लस का c। समझ आ रही है बात? देखो यहाँ पे पहले आप 1/2 लिखो, ठीक। आफ्टर दैट ध्यान से समझना, मैंने कहा यहाँ x, यहाँ x, यहाँ 7x, तो यहाँ भी 7x है। बट x के अलावा जो कोई भी नंबर आएगा उससे आप क्या कराएंगे? भाग कराएंगे। जैसे 7 लिखा, पहले तो आप लिखेंगे क्या? माइनस कॉस 7x, और ये 7x के अलावा जो आएगा उससे क्या कराएंगे? आप गुणा कराएंगे। अगर यहाँ a होता तो a से भाग कराते, 6 होता तो 6 से मैंने करा था, और यहाँ अगर 7 है तो 7 से कराएंगे। माइनस, ध्यान से समझिए, ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह पे कितना आएगा? माइनस कॉस 3x। बात समझ आ रही है? भाग किससे कराएंगे आप? 3 से, और ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस कितना लिखेंगे? c 1/2। आप ध्यान से पहले देखो, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिखता हूँ माइनस साइन कॉस 7x बटे में 7, ये क्या होगा? प्लस। समझ में आया? माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस। और यहाँ हो जाएगा कॉस 3x बटे में 3, प्लस कितना आएगा? c। बट आप ब्रैकेट लगा के रखो। अब आप इस 2 से इसको गुणा कराओ, फिर इसको कराओ, ठीक है। और जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस 7x बटे में कितना हो जाएगा? 14। नहीं समझ में आया? मैंने डायरेक्ट किया, 7 दूनी 14 प्लस कॉस 3x पहले लिखोगे और बटे में कितना आ जाएगा?
3 दूनी 6 प्लस कितना c। अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, यदि समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन sin 4x अपन sin x dx, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। sin 4x इंटू sin 2x, क्या आपको ये समझ में नहीं आया है? ऐसा कोई है ही नहीं जिसको समझ में नहीं आया होगा। सिंपल सी और सीधी बात यह है कि आपके पास यदि 4 लिखा है तो 4 को क्या आप 2 गुणे 2 लिख सकते हो? x है तो आप x रख के चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आगे मैं करने वाला हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फार्मूला लगाएंगे sin 2x बराबर 2x नहीं थीटा ले लीजिएगा, बराबर 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। नहीं समझ में आया, एक बात ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या 2x दिख रहा है? 2x को हम क्या मानते हैं? थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। यानी जहाँ जहाँ थीटा दिखेगा इस फार्मूले में वहाँ कितना रखेंगे आप? 2x। चलो बराबर लिखो इंटीग्रेशन साइन 2 लगा दो पहले, साइन थीटा और थीटा की जगह पे कितना लिया आपने? 2x। तो यानी कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप? 2x dx बट्टे में कितना? साइन x। नहीं समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा। अब आगे ज़रा ध्यान से देखो, तो यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ कॉमन, 2 लिया कॉमन तो बचेगा साइन 2x इंटू कॉस 2x बटे में साइन x। नहीं समझ में आया? अरे बिल्कुल आया होगा भाई, ध्यान से देखिए, ये कट गया, इसको थोड़ा सही से लिखो। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब क्या करने वाले हैं आप, बराबर लगाइएगा, यहाँ से 2 लिखिएगा, और ये आपको साइन 2x दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको साइन 2x, और मैं साइन 2 थीटा बराबर जानता हूँ क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी अब जहाँ पे x दिख रहा है उसके प्लेस में क्या रखेंगे? थीटा। यानी थीटा की जगह पे कितना रखेंगे आप? x। क्लियर है बात कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा? इस जगह पे, इस पूरे के प्लेस में इतने की जगह पे कितना आएगा? तो आप लिखोगे 2 साइन x इंटू कॉस x, और इंटू ये नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसको तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं रहा हूँ, इसको आप लिख देता हूँ cos 2x dx बटे में कितना लिखेंगे आप? साइन x। नहीं समझ में आया? बिल्कुल आया होगा भाई। अब देखो, साइन से साइन कट जाएगा, वो जब कटेगा तो 2 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे 2 cos 2x इंटू cos x। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए, मैंने cos 2x को पहले लिख दिया और ये cos x को बाद में लिख दिया, और 2 को मैंने ऐसे लिख दिया, dx आपको लिख दिए। देखिए, अब मेरे पास फार्मूला यूज होगा कौन सा, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे 2 cos a इंटू cos b बराबर हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस कॉस ए माइनस बी। समझ आ रही बात की ना? बिल्कुल आ रही होगी, ये फार्मूला यूज़ कर देते हैं। ठीक, देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको ए दिखेगा उस प्लेस पे 2x, और जहाँ पे बी दिखेगा उस प्लेस पर x। समझ में आ रही बात? इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इसको मैं लेके नहीं चलूँगा, इस वाले को लेके चलने वाला हूँ। देखिएगा, पहले आप 2 लिखो, इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, कॉस लिखेंगे आप। ठीक है, कॉस लिखने के बाद a की वैल्यू 2x प्लस b की वैल्यू x। क्लियर है बात की ना? सभी को समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रहा? प्लस लिखेंगे, कॉस लिखेंगे, और ये a की जगह पे 2x माइनस b की जगह पे x। अब पूरा ब्रैकेट बंद करो, फिर लिखो dx। क्लियर है बात? देखो, 2 लिखो, इंटीग्रेशन, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? cos 3x और प्लस कितना आ जाएगा? cos x, और ब्रैकेट बंद करके लिखिएगा dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अब आप अलग कराइएगा। इंटीग्रेशन कॉस कितना आएगा? 3x dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस x dx। समझ आ रही बात की नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है क्या? इंटीग्रेशन के अलग अलग करा दिया। फार्मूला लगाएगा इंटीग्रेशन कॉस x dx बराबर कितना होता है? साइन x प्लस का c। यहाँ पे दिखेगा ना ये? ठीक, देखो, अब यहाँ पे यदि फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos x बराबर क्या होता है? पहले तो 2 आप लिख लीजिएगा। ठीक, कितना होता है?
साइन एक्स होता है, एक्स की जगह पे 3 है और एक्स के अलावा जो है उससे क्या कराएंगे आप भाग, प्लस इस जगह पे कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यही तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप चाहेंगे तो आप इसको इससे आप गुणा करा देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, और नहीं कराएंगे तब भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब चलिए अब आप इसको नोट करिएगा।